प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं और गणित के बारे में जो पेपर आया हुआ है जनवरी का, इसको हम आपको हल कराने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न में यदि हम बात करते हैं तो सही विकल्प लिखा हुआ है। सही विकल्प में दो संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्त पूछा गया। महत्तम समावर्त कितना होता है? इन दोनों का HCF। HCF वह नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, अर्थात 5 आ जाएगा। यदि द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा इंटू बीटा है तो उनके मल्टीपल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो कितना होता है? C/A होता है। रैखिक समीकरण युग्म में अंततः अनेक हल ज्ञात करना है तो इसकी शर्त क्या होती है? ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। AP आपकी एक सीरीज दी हुई है, उसका सार्वंतर निकालना। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर होता है D बराबर होता है A2 माइनस का A1, अर्थात किसी भी पुराने नंबर में से इसको माइनस करते तो कितना आ जाएगा? -1 और -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगी। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? जब उसका कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बिंदुओं 1, -2 और -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु कैसे करते हैं? मध्य बिंदु क्या कहलाता है? मध्य बिंदु कहलाता है, आपके पास फार्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2, अर्थात ये कितना था? 1 और -3, तो 1 - 3 अपॉन में 2 इक्वल टू -2 अपॉन में 2 इक्वल टू -1। -1 तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है, आता है आपका आंसर ये वाला सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान भरिए। भाजक आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? भाजक। घात 3 के बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी? अधिकतम शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। क्योंकि घात कितनी है? 3 है, इसलिए उसके अधिकतम शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं और समान है, मूल कैसे? वास्तविक और समान है, तो उसका व्युत्क्रम कितना होता है? 0 होता है। तो श्रेणी a + d, a + d, a + 2d, a + 3d का 10वां पद निकालना है। तो आप दूसरे में d था, तीसरे में 2d था, चौथे में 3d था। 10वां पद कितना हो जाएगा? a+ का 9d होगा। वे सभी आकृतियां जो आकार में समान होती हैं परंतु माप में समान होना आवश्यक नहीं, क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या हो जाएगा? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। बिंदु ये 0, 4 है, कौन से अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। किस पे है? y अक्ष पे स्थित, क्योंकि x 0 है। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है? 2 बिंदुओं पर काटती है। सही जोड़ी मिलाइए। sec² -1 कितना हो जाता है? tan² थीटा होता है। यदि कॉट की बात करते तो कॉट इक्वल टू कितना होता है? 1/tan थीटा होता है। 1 माइनस का sin² क्या कहलाता है? 1 माइनस का sin² इक्वल टू cos² हो जाता है। cot² cot 30 का मान कितना होता है? √3। cot 30 का मान √3 होता है। cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। और इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दिए गए में बहुपद ग्राफ दिया गया, इसमें शून्यकों की संख्या निकालना है। चूंकि ये कितनी जगह काट रहा है? यहाँ पे 2 जगह काट रहा था। शून्य कितने हो जाएंगे? इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण क्या हो जाता है? ax + by + c = 0 के। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र लिखना है। तो विविक्त कर का सूत्र कितना हो जाता है? d बराबर होता है b² - 4ac। ये विविक्त कर कहलाता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है तो कितना हो जाता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो कितना बन जाएगा? πr² हो जाएगा। शंकु के आयतन का सूत्र कितना होता है? शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h होता है। समांतर माध्य निकालना है अगले प्रश्न में। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? 3, 3, 4, 5, 5 का निकालना, तो सबको जोड़ लेते हैं और उनका भाग दे देते हैं। जोड़ना शुरू किया, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20,
20 में कितने नंबर है आपके पास, गिन के बताएं, 1 2 3 4 5। तो समांतर माध्य कितना होता है, 20 बटे, क्योंकि कुल योग बटे पदों की संख्या अर्थात 5 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पे आंसर में कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। नेक्स्ट, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, सदैव 1 होता है। सत्य सत्य, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी में दिए रहने पर एक आकृति अपूर्ण संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार हैं, बी बराबर, ये आपका सर्वसत्य है, इसे हम यूक्लिड थ्योरम कहते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र पाई आर स्क्वायर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके सूत्र क्या होता है, सही होता है 2 पाई आर होता है, इसलिए ये वाला आंसर कैसा है, गलत है। नेक्स्ट, गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी आपका क्या है, गलत है। सही क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये सही होता है। माध्य बहुलक और माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध बताइए। दो माध्यक बराबर बहुलक धन का 3, जो लिखा हुआ है वो आपका गलत है। नेक्स्ट, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं सही है। घटना की प्रायिकता आपके पास जो 0 और 1 के बीच में ही होती है, ये भी आपका सत्य है। अब प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपका इसका एचसीएफ कितना है, 9 है। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो एलसीएम इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल बटे एचसीएफ होता है। सो कितना हो जाएगा, 306 गुणे आपके हो जाएगा 657 बटे का 9, भाग देंगे, कितना आ जाएगा इसका 22338, और इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक आपका 2q + 1 के रूप में होता है। प्रत्येक संख्या a बराबर bq + r, जहां b बराबर 2 और r का मान कितना है 0 और 1 होगा, अर्थात a बराबर bq और bq + 1 होगा। तब स्पष्ट है कि 2q यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2q और ये बन जाएगा 2q + 1। तो ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2q एक सम संख्या है और 2q + 1 एक विषम संख्या है, अर्थात जितनी भी संख्याएं होंगी वह कैसी होंगी, या तो सम संख्याएं होंगी या फिर विषम संख्याएं होंगी। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य योगफल -3 और गुणनफल 2 है। गुणनफल -3 और योगफल 2 है, तब बहुपद का जो सूत्र बन जाता है वो क्या होता है, x² माइनस का गुणनफल इंटू x और प्लस योगफल। अब हम इसमें मान रखने का प्रयास करते हैं। सो बन जाएगा x² माइनस और माइनस का 3 x धन का 2, या x² प्लस का 3x प्लस का 2, यह आपका क्या होगा, यह आपका एक बहुपद तैयार हो गया है। अब हम आपको प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का अध्ययन कराएंगे। यहाँ पर द्विघात का शून्य ज्ञात करना, जबकि द्विघात क्या था मेरे पास, 3x² धन का 4x ऋण का 4 है। तब ऐसी 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 है। चूंकि यहाँ हम देखते हैं इन दोनों का गुणनफल, किसका, a और c का गुणनफल 3 गुणे माइनस का 4 अर्थात 12 है। अब आप माइनस के 12 को ऐसे लिखेंगे, गुणा करने में माइनस का 12 और जोड़ने या घटाने में कितना आ जाना चाहिए, 4 आना चाहिए। सो मैंने नंबर निकाले 6 और एक माइनस का 2।
अर्थात 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4। अब आप दो दो के जोड़े बनाएंगे। जैसे दो दो के जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में से किस में से 3 और 6 में से कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। सो 3x कॉमन निकाल लिया है, बचा हुआ है 1x प्लस का 2 बचा हुआ है। अब बचे हुए दो नंबरों में से इन दो में से अगर आप ध्यान देते हैं तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। अब आप माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस का 2 फिर से आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को फिर से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो x प्लस का 2 कॉमन निकाला, बचेगा कितना, ये बचेगा 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के। क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तब आपको इनको क्या लिखना पड़ेगा, शून्य हेतु। शून्य हेतु आपको इनका मान कितना करना है, 0 करना है। अब आप पहले ब्रैकेट को आप 0 कर लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को कर लेंगे 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के। यहाँ से x इक्वल टू निकालो, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ यदि आते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब x बराबर 2/3 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे x के मान कौन कौन से निकले हैं, माइनस का 2 और 2/3। इस प्रकार से हमारे ये दो शून्यक आसानी से ज्ञात हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में देखते हैं कि इसके प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि a बराबर कितना है, माइनस का 1.25 और सार्वंतर d बराबर आपके पास कितना है, 0 माइनस का 0.25 है। यहाँ पर a बराबर माइनस का 1.25 और d बराबर माइनस का ही 0.25 है। तो अगले पद निकालना है, तो पहला हो जाएगा a प्लस का d, अर्थात a का मान कितना है, माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1.50 होगा। यदि मैं a प्लस 2d अगला पद ज्ञात करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, a का मान है 1.25 प्लस का 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0.25, अर्थात 1.25 प्लस का 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.75 होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर यदि निकालते, तीसरा नंबर निकालते तो a प्लस का कितना हो जाएगा, 3d होगा। a प्लस का 3d के लिए a का मान रखेंगे, प्लस d का रखेंगे 3 इंटू 0.25, वो भी माइनस में है आपका। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 माइनस का कितना हो जाएगा, 0.75, और इन दोनों को सॉल्व, ये भी माइनस में था, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2.0 होगा। चौथा पद निकालना है, तब चौथा पद a प्लस 4d निकाल सकते हैं। सो 1.25 इंटू में 4 इंटू 0.25, ये कहे में माइनस 2.25। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास शेष नंबर प्राप्त हो चुके हैं।